नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ कांग्रेस नेता आदित्य पासवान जुड़े हुए हैं। आज की सबसे बड़ी खबर है कि सुपौल में बकौर पुल का बड़ा हिस्सा, कहा जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा पुल बन रहा था। करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से यह पुल बन रहा था और उसका बड़ा हिस्सा आज सुबह में ढह गया है। आदित्य पासवान जी, क्या हो रहा है? आप लोग कुछ विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर पा रहे हैं। लगातार बिहार में पुल गिर रहा है। इसके पहले आपने देखा था खगड़िया में जिस प्रकार से पुल गिरा था, वहां जो जदयू के विधायक थे डॉक्टर संजीव कुमार, उन्होंने इसका विरोध भी किया था। लेकिन कुछ दिनों तक मामला जब सामने आता है तो हल्ला हंगामा होता है, फिर वही उसी ढर्रे पर चलने लगता है। अनिल भाई, ये पहली कोई घटना नहीं है जो कि बिहार में निर्माणाधीन पुल गिरा है। इससे अभी अगवानी, भागलपुर, सुल्तानगंज में भी हुआ था, आपने बताया खगड़िया में भी हुआ था। और ये इतने बड़े पुल का निर्माण हो रहा है और जिस तरह से ये पुल गिरा है, ये बहुत ही दुखद है और हम बहुत ज्यादा इससे आहत हैं। और कितने लोग अभी भी दबे हुए हैं और कंपनी की तरफ से 40 से 50 लोगों के दबे होने की बात है अभी सामने आ रही है। हालांकि जब मलबा हटेगा तब पता चलेगा सही स्थिति क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही स्थिति पता चलेगा। और सरकार की तरफ से त्वरित कोई हेल्प वहां नहीं दिया गया। कंपनी जो काम कर रही है उसकी तरफ से कोई हेल्प नहीं दिया गया। और ये जिस तरह से ये घटनाएं बिहार में नहीं हो रही हैं, ये बताता है कि किस तरह से इस घटना के तुरंत बाद आदित्य जी पुलिस पहुंच चुकी है। नहीं, पुलिस पहुंच गई है। ये घटना पहला तो होना ही नहीं चाहिए ना। तो आपको दिखा रहा है कि आप किस तरह से टेंडर के नियमों में कॉम्प्रोमाइज करके आपने मनमानी कंपनियों को काम दे रहे हैं, जिसके कारण ये घटनाएं हो रही हैं। और ये बताता है कि काम में कॉम्प्रोमाइज किया गया, तभी पुल नीचे गिरा है। ये साफ है। और हमारी मांग है, अब कांग्रेस पार्टी से मांग करने जा रही है कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज के द्वारा इसकी जांच करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और जितने भी लोग इसमें दबे हैं, घायल हुए हैं, मृत होंगे, उनके परिवारों को समुचित मुआवजा बिहार सरकार तुरंत दे। लेकिन आदित्य जी, जो मुआवजा का जो प्रावधान रहता है कंपनी वो तो निश्चित तौर पर देगी। सबसे बड़ा सवाल है कि कोसी नदी के ऊपर जो है पुल बन रहा था, कहा जा रहा था कि इस पुल के बनने के बाद वहां के अगल बगल के लोगों को काफी सहूलियत होगी। और 1200 करोड़ रुपए, आप समझ सकते हैं देश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, 1200 करोड़ की लागत से जो पुल बन रहा है उसका 3 पिलर जो है, उसका 3 पिलर का जो गाटर है, कहा भी जा रहा है कि 50, 51 और 52 नंबर का ये गिर जाना देश के पैसे की, देश की जनता की गाढ़ी कमाई की, टैक्स के पैसे की बर्बादी है। बिल्कुल, ये टैक्स के पैसे की बर्बादी है। और गवर्नमेंट जो है ना, इन फंड्स को स्विंडल कर रही है अपने हिसाब से, अपने मनमाने तरीके से, और अपने मनमानी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट ठेका दे करके। बात यहाँ 120 करोड़, 1200 करोड़ या 12,000 करोड़ की नहीं है। अगर वो 1 करोड़ का भी पुल है और वो गिर रहा है, तो इसके लिए सरकार और वहां के जो अधिकारी हैं, जो इस कॉन्ट्रैक्ट को देते हैं, वो जिम्मेवार है। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे से ऐसी घटना नहीं हो। क्या वहां जो काम कर रहे थे मजदूर, उनको वो क्यों उसके नीचे दबेंगे? और अब वो दबे हैं तो इसके लिए कंपनी दोषी है। कंपनी को तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए बिहार में। और जो कार्रवाई होनी चाहिए कंपनी के द्वारा, कंपनी के खिलाफ, वो तुरंत सरकार करे। नहीं सर, ब्लैक लिस्ट करने से कुछ नहीं होगा। आप अगर किसी कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं, फिर दूसरे नाम से बना करके काम चल रहा है, ऐसे लोगों पर कुछ कड़ा कानून लाना होगा, ताकि इस तरह की घटना ही ना हो। और अगर जो घटना हो रही है इसमें जो दोषी पाए जा रहे हैं, उनको ऐसी सजा मिले कि ब्लैक लिस्ट से कोई मतलब ही ना रहा, आजीवन कुछ ना काम कर सके वो। अनिल भाई, जिस तरह से बिहार में टेंडर का घोटाला चल रहा है, अपने मनमानी लोगों के द्वारा काम कराया जा रहा है, इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता को जो है ना, वो पब्लिक करना चाहिए पहले तो। और नियम ऐसे कड़े करने चाहिए कि गलत लोग, गलत कंपनियां ये काम करके बच न पाए। और जो अधिकारी और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, वो गलत तरीके से किसी भी कंपनी को काम का आवंटन नहीं कर पाए। ये बार बार बिहार में हो रहा है। इसका मतलब साफ दर्शाता है कि बिहार सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसके अधिकारी बड़े पैमाने पर बिहार में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आदित्य जी, सुपौल का जो बकौर पुल का जो कुछ हिस्सा जो गिरा है, निश्चित तौर पर या तो स्ट्रक्चर में किसी प्रकार की दिक्कत होगी, शुरू में इसको जांचा नहीं गया, या खराब मटेरियल का उपयोग हो रहा होगा। हालांकि यह जांच का विषय है और निश्चित तौर पर सरकार इसका जांच कराएगी। लेकिन पहली दफा एक नजर जो देखने से जो लगता है कि निश्चित तौर पर खराब मटेरियल डाला जा रहा होगा, या स्ट्रक्चर में ही किसी प्रकार की त्रुटि रही होगी, तब जाकर के इतना बड़ा पुल जो है उसमें इस प्रकार गिरने की खबर आ रही।
भाई अनिल जी, ये कोई पहली घटना नहीं है। ये इस तरह की घटनाएं बिहार में बार-बार हो रही हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि सही कंपनियां सही तरीके से बिहार में काम कर सके। अगर सरकार की मंशा होती तो इस तरह की कंपनियों को सरकार की मंशा जो रहे आदित्य जी, विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष कम से कम आवाज तो उठा सकता था। सरकार को ध्यान देना ही बिल्कुल, हमने होगा। पहले भी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के द्वारा मांग की गई थी कि उसकी जांच की जाए और कड़े से कड़े सजा दी जाए कंपनी को और जो सरकार में जो अधिकारी बैठे हैं उनको। और आज फिर कांग्रेस पार्टी आपको ये मांग करेगी कि हम एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से चाहते हैं कि इसकी जांच हो और जो अधिकारी, जो भी कंपनी के लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, उनमें हर्जाना तय किया जाए और जो लोगों की जान गई है उन्हें हर्जाना दिया जाए। जो भी प्रक्रिया है उसे फॉलो किया जाए। आदित्य जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि इसके पहले जो पुल गिरा उसमें कांग्रेस ने अपने स्तर से क्या आवाज उठाई, उसका क्या असर निकला? आप चाहते तो तमाम जानकारियां ले सकते थे, लेकिन आप लोग भी 2 दिन हल्ला करके विपक्ष की भूमिका आवाज 2 दिन उठा दिया, उसके बाद ठंडे बस्ते में मामला चला गया। नहीं, वहां तो देखिए जब वो घटना हुई थी तो हमने बड़ी जोर शोर से इस चीज को उठाया था और संबंधित अधिकारी जो थे जिन्होंने पुल के टेंडर में जो जिनके माध्यम से पुल का टेंडर हुआ था उन सभी को बर्खास्त किया गया, निलंबित किया गया। तो कार्रवाई तो हुई, हमारे दबाव में कार्रवाई हुई। और अब जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है बिहार में, मुझे नहीं लगता है कि इस सरकार के रहते हुए मुझे हमें बहुत कोई उम्मीद है। तो लेकिन फिर भी हम अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखेंगे ताकि जो वहां पे जो लोग मृत हुए हैं, घायल हुए हैं, उन लोगों को कुछ तो न्याय हो। बाकी इस सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है इससे कि क्योंकि बार-बार ऐसी घटना बिहार में हो रही है और ये घटना होनी नहीं चाहिए थी। और जैसा कि आपने कहा कि 1200 करोड़ की पुल थी, तो वो इमैटेरियल है कि वो 1200 करोड़ का पुल था या 120 करोड़ का पुल था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पुल निर्माण हो रहा था और पुल वो गिरा और पुल गिरा और उसमें इतने लोग दबे। अभी वो संख्या मालूम नहीं है कि कितने लोग उससे मृत होंगे, कितने घायल होंगे। तो अगर एक भी आदमी मरता है तो वो वहां काम करने के लिए इसलिए नहीं किया गया था कि कंपनी घटिया तरीके से काम करे और उसकी मृत्यु हो या वो घायल हो। तो इस चीज को देखते हुए सरकार को कड़े से कड़ा स्टेप उठाना चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। और पब्लिक फंड का जिस तरह से बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है बिहार में, वो बंद होना चाहिए। और ये तभी बंद होगा जबकि जब ये सरकार जो टेंडर के माध्यम से अपने मनमाफिक लोगों को काम दे रही है, ये सरकार को जब हटाने का काम जनता करेगी तो। जी धन्यवाद आदित्य जी आपका। तो निश्चित तौर पर कोसी नदी के ऊपर सुपौल के बकौर में जो पुल गिरा है, बकौर पुल का जो बड़ा हिस्सा गिरा है, कहा जा रहा है कि 1200 करोड़ की इस पुल की लागत है। वैसे में जब बिहार में इसके पहले भी कई पुल गिरा है और निश्चित तौर पर उन कंपनियों पर जो भी पुल बना रहा है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इस प्रकार का जो यह सिलसिला है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें निर्दोष आदमी मारे जा रहे हैं। मलबे में हालांकि कितने आदमी अभी दबे हैं पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, जब मलबा हटेगा तभी क्लियर होगा। लेकिन सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो जनता के गाढ़े पैसे की कमाई, जनता के खून पसीने की कमाई, जनता के टैक्स का जो पैसा है इस तरह से अगर बर्बाद हो रहा है तो निश्चित तौर पर इसमें सरकार को कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि जनता के विश्वास जो है सरकार पर बना रहे। फिलहाल अब बने रहे ब्रेकिंग न्यूज। और ये बहुत दुखद है कि भ्रष्टाचार के कारण बिहार में ऐसी वाकयात हमेशा हो रही है। इसका निवारण होना चाहिए।